हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। वाईफाई स्टडी नाउ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का एक इंफॉर्मेटिव बैच। तो फटाफट से जल्दी से आ जाइए, एक बार सेशन को जो है एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाई दे ही रहा होगा कि मैं यहां पर बात करने वाला हूं वाईफाई स्टडी सफलता बैच के बारे में, जो कि वाईफाई स्टडी के जो भी महान दिग्गज जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं दोस्तों, जो कि आपके फेवरेट टीचर्स हैं, हालांकि थोड़ा बहुत मैं भी हूं इनमें, तो आप लोगों के सामने दोस्तों लेकर हाजिर है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा यहां पर कि किस तरीके से आप लोग जो है सीजीएल और सीएचएसएल की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस टीम के माध्यम से, जिसके सामने अंकित सर है, मैं हूं, आपके सामने कृति मैम है, संदीप केसरवानी सर हैं और राहुल देशवाल सर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं गाइस। तो एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग इस बैच के बारे में कि कब से आ रहा है, ठीक है, कौन कौन से टीचर्स इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, और सबसे जरूरी कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, और अगर नहीं पता है तो किस तरीके से ये सभी टीचर्स दोस्तों आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं आपके सिलेक्शन को पक्का करने में। तो फटाफट से जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन के साथ में, और आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि एक बार फिर से जो है शेयर कर दें भाई। चलिएगा। तो दोस्तों सबसे मेन और सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है कि फिलहाल हमारे पास में जो वैकेंसी है वो हमारे पास में सीएचएसएल की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप लोग एसएससी सीएचएसएल 2020-21 में सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी 100%। तो किस तरीके से आप लोग 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में जो है थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू बोल रहे थे कि सर सीएचएसएल का फॉर्म हमने भरा है, उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है, तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को और टाइम मिल गया फॉर्म भरने के लिए। पहले 15 दिसंबर थी, फिर आगे बढ़ा दी गई 5-7 दिन। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सभी लोगों ने फॉर्म तो फिल कर ही लिया होगा भाई, ठीक है, सभी ने फॉर्म फिल कर लिया। फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो, सभी लोग एक बार थम्स अप कर दें कि हाँ सर। जिन जिन बच्चों ने सीएचएसएल का फॉर्म भर दिया है वो बच्चे एक बार थम्स अप कर दें कि सर भर दिया है सीएचएसएल का फॉर्म। तो सबसे पहले दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, और उसको समझने के लिए प्रीवियस बैक ईयर्स के अंदर एसएससी सीजीएल के अंदर क्या आ रहा है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर क्या आ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ठीक है, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम डेट या जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, उसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वो 12 अप्रैल से होने वाला है। कुल मिला के बात में यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के बीच में हमारा जो है सीएचएसएल टायर 1 का एग्जाम होने वाला है। अब ये टायर 1 क्या है, टायर 2 क्या होगा, और फिर टायर 3 में क्या होगा, इस तरीके का जो भी लॉजिक है उसको समझ लेते हैं। टायर 1 का एग्जाम सीधी सी बात यह है कि आप लोगों का जो होगा रिटर्न एग्जाम, जिसको आप बोलते हैं रिटर्न एग्जाम, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। टायर 1 जो होता है उसके अंदर रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम के अंदर आप लोगों के 4 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। एक तो आएगा आपका रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट आएगा आपका मैथ्स, तीसरा सब्जेक्ट आएगा आपका इंग्लिश, और चौथा सब्जेक्ट आएगा आपका जनरल साइंस, ठीक है, जीके जीएस। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में होंगे, ठीक है। कौन कौन सा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस। अब सबसे बड़ी और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों टायर 1 क्रैक करेंगे तभी तो आगे टायर 2 के लिए चलेंगे। अब टायर 1 में ये चारों सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक सब्जेक्ट के दम पर कभी भी सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। आपको चारों ही सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे, सभी को इक्वली टाइम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक रह गया तो ये भी मान लेना कि वहीं पर ही गड़बड़ा जाएगी सारी की सारी चीजें, और आप लोग सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं। क्योंकि मैं यहां पर कट ऑफ्स की भी बात करने वाला हूं कि सीएचएसएल के अंदर पिछली बार 2018-19 के अंदर टायर 1 की कट ऑफ क्या थी। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि टायर 1 जो कि रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके अंदर ये 4 सब्जेक्ट आएंगे।
इक्वल मार्क्स के होंगे सारे के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी 50 मार्क्स का होगा, ये भी 50 मार्क्स का होगा, ये भी 50 मार्क्स का होगा और ये भी 50 मार्क्स का होगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, लेकिन 200 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन 200 नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है। ड्यूरेशन जो होगी वो आपके पास में 1 आवर की होगी। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, उस 1 घंटे में आपके 200 मार्क्स जो हैं डिवाइडेड होंगे 100 क्वेश्चंस के अंदर, यानी एक क्वेश्चन आपका, सीधी सी बात में अगर मैं करूं तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और जो निगेटिव मार्क्स होंगे, अगर एक क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो जो निगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/4, यानी एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1/4 नंबर, यानी कि आधा नंबर आपका कट जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसको 1/4 में डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है आधा नंबर आपका कट जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन सभी के आएंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि जो फिलहाल हमारे सामने ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है CHSL का, कोरोना वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ उससे जो डिले हुआ पेपर, बाकी के जो बचे हुए पेपर्स थे, ठीक है, वो एंड तक आपके कंप्लीट करा दिए गए, ठीक है। 21 से लेके 26 अक्टूबर तक कंप्लीट हो गए भाई। टायर 1 आपका हो चुका है, जिसकी आंसर की जो है दोस्तों, ठीक है, आ चुकी है 5 नवंबर 2020 को इसकी आंसर की रिलीज हो गई, ठीक है। लेकिन रिजल्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा वो 15 जनवरी 2021 में डिक्लेयर होगा। ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, CHSL 2019-20 की, जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। टायर 2 के अंदर क्या होता है, टायर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि आपको एक ऐसे और लेटर टाइप की जो चीज है वो लिखनी होती है। 50 नंबर का ये पेपर होता है और इस पेपर की डेट दी हुई है 14 फरवरी, ठीक है। तो वो बच्चे जो 2019-20 का टायर 1 दे चुके हैं तो उनको इतना तो एहसास हो गया होगा कि उनका सिलेक्शन कितने नंबर पे होने वाला है और कितना उनके मार्क्स आए हैं। उन्होंने रिजल्ट यहां पे देख ही लिया होगा। SSC CHSL जो रिजल्ट होने वाला है वो जनवरी में आने वाला है, लेकिन उसकी आंसर की रिलीज हो गई है तो उनको एटलीस्ट इतना पता होगा कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और वो कंपेयर जरूर करेंगे कि पिछली बार जो हमारे पास में कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ से अगर तुलना की जाए या उससे 4-5 नंबर ज्यादा की तुलना की जाए तो उनको पता लग गया होगा कि उनके मार्क्स में कितना, उनके जितने मार्क्स आए उसमें उनका सिलेक्शन होगा या उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने तैयारी करना चाहेंगे डेफिनेटली वो डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी। तो इस डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि वो इसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं वाईफाई स्टडी के टीचर्स के साथ में जुड़ के। संदीप सर स्पेशली इनके लिए डिस्क्रिप्टिव का बैच भी लेके आने वाले हैं, जिसकी चर्चा भी मैं आपके सामने यहां पे कर लूंगा और वो भी डिटेल में वो बाद में बता ही देंगे। फिलहाल मैं बात करूंगा दोस्तों कि आप लोगों की किस तरीके से हेल्प की जा सकती है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी के साथ में आप लोग देख लीजिए कि इसका पे स्केल क्या है। CHSL का जो पे स्केल है टोटल मिला के दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 4 पोस्टों के लिए आप लोग जो है फाइट करेंगे, ठीक है। CHSL में LDC, JSA, PASA, DO और DO ग्रेड ए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, सबका पे स्केल यहां पर दे रखा है, ठीक है। पे स्केल पर न जाते हुए हम लोग सीधी सैलरी पर चलते हैं कि 7th पे स्केल, ठीक है, जो SSC CHSL की सैलरी जो दी जाएगी आफ्टर 7th पे कमीशन, ठीक है, जो कि 2017 में लागू हो गया था, उसके हिसाब से जो बेसिक पे रहेगा आपका 25,500, इसमें से HR है आपका 6,120, TA आपका 3,600, यानी टोटल मिला के जो ग्रोस सैलरी होगी आपकी वो होगी 35,220। किसकी? 35,220 ग्रोस सैलरी होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है। सिटी XYZ में इन्होंने यहां पर डिवाइड किया हुआ है। इन हैंड उनको कितनी मिलेगी? 31,045, ठीक है। 31,045 रुपए उनको मिलने वाले हैं इन हैंड। किसको? डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब के कैंडिडेट होंगे उनको। फिर LDC पोस्ट वाले हैं, उनकी ग्रोस सैलरी कितनी है? 26,026 और XYX सिटीज के अंदर ही है ये, और इनकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 22,441, ठीक है। इसको आप लोग जरूर मेंशन कर लें, एक बार आपको पता होनी चाहिए कि उसके बाद में आपकी, जब आप जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, तो उसके बाद मंथली सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, ठीक है, आफ्टर वर्क के बाद में। तो देखिएगा इधर 23,984 आपकी कोर्ट क्लर्क के लिए है,
जिसमें आपको इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 20,369 और पीएएसए के लिए जो बेस पे है वो 19,900 ये आपको दे रखा है, लेकिन आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी वो 22,392 होगी और इन हैंड जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 18,777। तो दोस्तों ये फर्स्ट यूं कह सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे अगर आप लोग एसएससी के अंदर अपना कैरियर देख रहे हैं तो बढ़िया वैकेंसी आप लोगों के सामने है। और सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात यह है कि अभी सीएचएसएल 2020 की वैकेंसी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी डिसाइडेड नहीं है, जो कि अपडेट कर दी जाएगी। अभी अपडेट नहीं की है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं पिछली वाली वैकेंसी से कि 2019-20 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी हमारे पास में लगभग 4,893 है ना, 4,893 लगभग मैं राउंड फिगर के अंदर ले लूं तो 5,000 पोस्ट हमारे पास में है। ठीक है, 5,000 पोस्ट में से एक पोस्ट आपको चाहिए दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का करने के लिए। आपको इन 5,000 पोस्ट से वैसे भी मतलब नहीं है, 5,000 पोस्ट तो आएंगी, ठीक है, ये मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार लगभग इतनी आई हैं तो इस बार हम लोग मान के चलते हैं अंदाजे से कि इतनी भी अगर आती हैं तो हमें तो फिलहाल एक सीट से मतलब है हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए कि इन हैंड हमारे पास में 25 से 35,000 के बीच में जो सैलरी है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कम से कम 12th पास करने के बाद में या ग्रेजुएशन करने के बाद में तो माँ बाप इतनी आस तो जरूर लगा लेते हैं कि हाँ यार एक कैंडिडेट हमारे पास में ऐसा होगा जो ठीक है अर्निंग जिसकी परमानेंटली चालू हो जाएगी। परमानेंटली अर्निंग के लिए आप लोग जरूर डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोच ही रहे होंगे, फाइट कर ही रहे होंगे, उसके लिए तो आप लोग पढ़ रहे हो। क्लियर है कि नहीं? अब भैया YouTube पर कंटिन्यू क्लासेस चली रही हैं, काफी टाइम से चल रही है, अभी से क्या पिछले साल भर से CHSL की क्लासेस वगैरह सब कुछ चल रही है, CGL की क्लासेस वगैरह सब कुछ चल रही है, ठीक है ना। कोई अलग सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस वो का वही है, जो CGL के लिए पढ़ना है वही आपको CHSL के लिए पढ़ना है। बस फर्क इतना सा होगा कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो CGL में ज्यादा होगा, CHSL में जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये 12th बेस की वैकेंसी है, ठीक है। ये जो वैकेंसी होती है दोस्तों CHSL की जो वैकेंसी है वो 12th बेस्ड वैकेंसी है, और CGL की जो वैकेंसी है दोस्तों वो आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट पर है। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ही आप लोग उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोनों एग्जाम्स आप लोगों के पास में है, ठीक है। अब बात मुद्दे वाली बात ये आती है फिर से कि CHSL 2020-21 की जानकारी तो सर हमें मिल गई, ठीक है, लेकिन हमें ये बताइए कि 100% सिलेक्शन कैसे लिया जाए। देखिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने जैसा कि आप लोगों को समझाया कि आपके लिए चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों आपके पास में रीजनिंग सब्जेक्ट, इसके अंदर आपको फुल 2 मार्क्स उठाने पड़ेंगे। मैथ्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और सीधी सी बात है आपके पास में लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप लोग ढीले रह गए तो दोस्तों ये मान के चलिएगा कि सिलेक्शन से वंचित होना पड़ सकता है। एक एक नंबर बहुत कीमती है, ठीक है। कट ऑफ क्लियर करना हमारा मेन मुद्दा नहीं है, फाइनली सिलेक्शन लेना हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने वाले लगभग 45,000 लोग होंगे, ठीक है, लेकिन सीटें कितनी होंगी? टायर 1 क्वालिफाई करने वाले लगभग 45 है ना हजार होंगे। अगर मान लो 4,500 वैकेंसी भी आती है तो उसका 10 गुना यानी कि 45,000 लोग तो लेगा ही लेगा। अब 45,000 लोगों में से फिर डिस्क्रिप्टिव में कितने पहुंचेंगे, और उसके बाद टायर 3 जो होगा टाइपिंग टेस्ट, उसमें कितने लोग पहुंचेंगे, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ जो क्वालिफाइड पर्सन होंगे वो कितने होंगे? मात्र 4500, ये मान के चलिएगा। तो उसमें आने के लिए दोस्तों आपको स्टार्टिंग से ही हर एक चीज में प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो टायर 1 क्लियर करने के लिए कम से कम आपको 150 नंबर चाहिए, ठीक है। 150 से ज्यादा नंबर चाहिए। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि 150 नंबर लाके अगर आप सिर्फ क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या आप सिलेक्शन ले लेंगे? इस गलतफहमी में मत रहना दोस्तों। आप लोगों को 150 नंबर तक पहुंचने के लिए भी आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश सभी को बारीकी से एक एक करके हर एक कंसेप्ट को समझते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अंकित सर जो हैं, ठीक है, आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस, और साइंस का बैच इन्होंने आज से ही चालू किया। अंकित सर आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों कृति मैम आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हैं, जो कि हिस्ट्री का बैच भी आज उसकी फर्स्ट क्लास थी,
ठीक है, तो हिस्ट्री का बैच भी चालू हो चुका है, साइंस का बैच भी चालू हो चुका है, ठीक है, मेरी क्लास भी चालू हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास भी आप लोगों की चालू हो चुकी है। तो 3 क्लासेस तो दोस्तों आप लोगों की आज ही चालू हुई है, एक तो साइंस की, एक हिस्ट्री की और एक मेरी, ठीक है, कंटिन्यू चली रही है आपके पास में। मॉक टेस्ट की सीरीज भी मैंने चालू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों संदीप केसरवानी सर जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और राहुल देशवार सर जो मैथ्स पढ़ाएंगे, तो ये अपनी क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे 28 दिसंबर तक ये लोग अपनी क्लासेस चालू कर देंगे, ठीक है। 28 दिसंबर तक राहुल देशवाल सर और संदीप केसरवानी सर जो हैं अपनी क्लासेस जो हैं चालू कर देंगे। तो दोस्तों 3 क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अंकित अवस्थी सर ने साइंस चालू करी है या कृति मैम ने हिस्ट्री चालू करी है तो आपको ये अलग अलग चीजें पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अंकित सर आपको एक बार पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, ठीक है, जो आप लोग जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज वो किसी भी हस्ती के मतलब शख्सियत के मोहताज नहीं है दोस्तों, है ना। एक बहुत बड़ी, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है और इनके पढ़ाने का अंदाज तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि क्लास में ही सब कुछ याद करवा देंगे आपको, ठीक है। घर पे जाके तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है पीडीएफ्स के माध्यम से। ये एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों कि आप लोग जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, इनसे जो लोग जानते हैं वो तो अच्छी तरीके से पता ही है उनको, जिनको नहीं पता है तो वो लोग भी जान लें कि अनअकैडमी पर इनका जबरदस्त धमाकेदार साइंस का बैच आज से ही चालू हो चुका है। और आज जो डेट है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 21 दिसंबर है, तो 21 दिसंबर से ही पहली क्लास अंकित सर की चालू हो गई है साइंस की, ठीक है। ये साइंस पढ़ाएंगे, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाएंगे ये आपको। इसी तरीके से कृति मैम की आज जो क्लास चालू हुई है, ठीक है, वो हिस्ट्री से चालू हुई है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे। यानी ये पहले साइंस पढ़ा रहे हैं, ये आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग भी जानते हैं और बाकी टीचर्स लोग भी जानते हैं कि आप लोग कहां पर आके फंस जाते हैं, ठीक है। आप मैथ्स कवर कर लेते हैं, आप जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश मैथ्स कवर कर लेते हैं, रीजनिंग कवर कर लेते हैं, यहां से आप मैक्सिमम मार्क्स उठा लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं पर दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है वो इंग्लिश और जीके जीएस के सामने करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये अथाह सागर है जीके जीएस जो न कभी खत्म होने वाली चीज है। अब उसमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको एक एक करके आप लोगों को बताते हुए, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा अंकित सर के माध्यम से और कृति मैम के माध्यम से। और सबसे महन और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों आप ये कभी भी मत सोचना कि आप सब कुछ पढ़ लोगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको वो सेलेक्टिव चीजें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपके पास में समय ही कितना है। आप खुद सोच के देखिए कि आज 21 दिसंबर हो चुका है, ठीक है, 12 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। अब 21 दिसंबर हो चुका है, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो लगभग अगर मैं डेज की मैं बात करूं तो आपके पास में 110 दिन के आसपास का समय है। जनवरी, फरवरी, मार्च और, ठीक है, 90 दिन वो हो गए, 10 दिन दिसंबर के मान लो और 10 दिन अप्रैल के मान लीजिए, तो लगभग आपके पास में 110 दिन के आसपास का समय है। अब 110 दिन में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उसके बाद में आपको स्पीड भी बढ़ानी है, आपको एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, उसके अंदर आप लोगों का क्या स्कोर आएगा, उन सब की तैयारी दोस्तों इन सभी टीचर्स के माध्यम से आप लोगों को करवाई जाएगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 21 दिसंबर का दिन है, बढ़िया तरीके से पहले दिन से ही क्लास लो और अंत तक बने रहो। जो अंत तक बना रहेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा, ये आप लोग भली बात ही जानते हो, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों आपको क्यों एनरोल करना चाहिए, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों को एनरोल करना चाहिए, उसका सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात यही है कि दोस्तों इन दिस बैच द टॉप एजुकेटर फॉर एसएससी विल बी कवरिंग ऑल द एंटायर सिलेबस फॉर द अपकमिंग एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम। यानी आपको बार बार सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक ही सब्सक्रिप्शन में जो कि आप अनअकैडमी का लेंगे उसमें आपको सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की तैयारी एक ही बार में करवा दी जाएगी। इन 3-4 महीनों में बढ़िया तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके आने वाले जो भी एग्जाम हैं आपके, ठीक है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जेई हो गया, सीपीओ हो गया, उन सभी की तैयारी आपकी इन टीचर्स के माध्यम से हो जाएगी जो कि टॉप एजुकेटर्स हैं अपने अपने फील्ड के, ठीक है। 350 से ज्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। इस बैच को कंप्लीट करने के लिए लगभग 350 से ज्यादा क्लासेस आपके पास में होंगी। तो आपको इसको आप आज ही एनरोल कर लीजिए। 21 दिसंबर से ही क्लासेस अपनी चालू हो गई हैं, आज से ही बैच आज से ही प्रारंभ हो गया है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले दोस्तों आप देखिएगा इधर, अब आपको अलग अलग कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
आप एक ही सब्सक्रिप्शन में इन सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, वो भी अलग अलग टाइम पे। सबसे बड़ी दिक्कत जो थी ना दोस्तों आप लोगों के सामने जो निकल कर आई थी कि सर एक ही टीचर की क्लास जो है ना, मतलब 2-3 टीचर्स की क्लास एक ही टाइम पर होती है, एक ही टाइम पे बहुत सारे टीचर्स की क्लास हो रही है। अब वो दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सभी टीचर्स की क्लासेस जो है यहाँ पर अलग अलग समय पर होने वाली है। अंकित सर की क्लास अलग टाइम पे होगी, मेरी क्लास अलग टाइम पे होगी, कृति मैम की क्लास अलग टाइम पे होगी, संदीप केसरवानी सर की क्लास अलग टाइम पे होगी, और राहुल देशवाल सर की जो क्लास है वो अलग टाइम पर होगी, जो कि अपने आपके एक धुरंधर खिलाड़ियों में से एक है दोस्तों। आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवाएंगे, तो अलग अलग कोर्सेज खरीदने की आवश्यकता नहीं है अब किसी भी टीचर की। अब आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में एक साथ आपको ये क्लासेस मिल रही है वाईफाई स्टडी सफलता बैच के माध्यम से। ठीक है, इस बैच का जो नाम रखा गया है दोस्तों वो यही रखा गया है, वाईफाई स्टडी सफलता बैच। क्लियर है? तो आप लोग डेफिनेटली सिलेक्शन लेंगे इस वाईफाई स्टडी सफलता बैच को ज्वाइन करते हुए, तो आज ही एनरोल कर लीजिएगा। कैसे एनरोल करना है ये मैं बता देता हूं। आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं दीपू 10 कोड लगाकर। ठीक है, दीपू 10 कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और सभी टीचर्स की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है गाइस, रेफरल कोड आप लोग ध्यान में रखें, DEEPU10 दीपू 10 आपको कोड लगाना है और आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा, जो बच्चा नया है ठीक है, तो उसको ये करना होगा कि सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन निकल कर आएगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों का गोल क्या है, एसएससी एग्जाम आप लोगों का गोल है। आपने जैसे ही एसएससी एग्जाम चूज किया दोस्तों, एसएससी एग्जाम चूज करने के बाद में ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा एसएससी एग्जाम्स। फिर आप क्या करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल आ जाएंगे। ठीक है, इन सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में दोस्तों ये हाईलाइटेड किया हुआ है कि अगर आप 12 मंथ का लेते हैं, ठीक है, 12 मंथ का जो कोर्स है वो आपको मात्र 6,000 रुपए में मिलने वाला है, 6,000 रुपीज में आपको मिलने वाला है। और 24 मंथ का जो कोर्स है दोस्तों, वो 24 मंथ का कोर्स आपको मात्र 7200 रुपए में, 7200 7200 रुपए में मिलने वाला है। इस पे आपको 10% लेस हो जाएंगे। 10% लेस हो जाएंगे तो दोस्तों लगभग आपको अगर देखें तो ये 500 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला था। ठीक है, 1 साल का कोर्स, और ये कोर्स आपको 300 रुपए पर मंथ में मिलेगा। लेस होने के बाद में और कम हो जाएगा, यानी 10 रुपए से भी कम में, 10 रुपए से भी कम में पूरे 2 साल के लिए बिना रुके आपको ये जबरदस्त कोर्सेस, क्योंकि कोर्सेस तो आते ही रहेंगे काफी सारे टीचर्स के कंटिन्यू। ठीक है, अब आपको चूज करना है कि कौन सी सेलेक्टिव टीचर से आप लोगों को पढ़ना है जिससे आप लोग फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए सभी टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के सामने आए और इस बैच को लेकर आए, वाईफाई स्टडी सफलता बैच को। आप कोई सा भी एक मॉड्यूल चूज करिए, चूज करने के बाद में आप लोग दीपू 10 कोड लगाइए। ठीक है, दीपू 10 कोड लगाते ही इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद में आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, किसी के भी माध्यम से आप लोग पेमेंट करिए और बढ़िया तरीके से लुफ्त उठाइए इस बैच का। ठीक है, सारे मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, सभी टीचर्स के कोर्सेज, वाईफाई स्टडी सफलता बैच के जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि टॉप एजुकेटर्स हैं अपने आप में। आपको डाउट सेशन, अलग से डाउट सेशन यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को वैसे तो खैर डाउट आएगा ही नहीं, अगर फिर भी आता है या फिर भी पूछना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसी क्लास में आपको डाउट, आपको अलग से डाउट सेशन दिए हुए हैं। यहाँ पर क्लासेस के अलावा आपको 3-4 लेक्चर के बाद में डाउट सेशंस मिलेंगे, आप अपने सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डायरेक्टली टीचर्स से बात कर सकते हैं, उनकी नजरों में रहेंगे, वो आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर के सभी क्वेश्चंस इसके अंदर कर लेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो टीचर्स आपको देंगे वो आपको मिल जाएंगे, आपको इसके अंदर क्विज मिल जाएगी, आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ है, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, डेफिनेटली 100% होगा, लेकिन स्टार्टिंग से बने रहना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से बने रहेंगे तो ही दोस्तों गारंटी है कि आप लोग जो है डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं इन सभी बेनिफिट्स के साथ में। तो आज ही एनरोल कर लीजिएगा। क्लियर है? आप लोग मेरी प्रोफाइल को अनअकैडमी पर भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं,
उसे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोग रेफरल कोड लगाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको सभी टीचर्स की सभी क्लासेस मिल जाएगी दीपू 10 रेफरल कोड के माध्यम से। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच। जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो गई हैं। आज पहला दिन था, सभी की पहली क्लास हो चुकी है। तो आप लोगों ने अगर एनरोल नहीं किया है तो अभी जाके एनरोल कर लीजिएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे एनरोल करना है। ओके गाइस, तो बढ़िया तरीके से एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी कोर्सेज को ले लीजिए। इन सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे जबरदस्त तरीके से। आज से ही चालू हो गई है साइंस की क्लास, हिस्ट्री की क्लास और रीजनिंग की क्लास। तो एनरोल कर लीजिएगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। ओके, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा।